हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारी लाइफ फ्रेश शुरू हो गई है और आज गोलगप्पे बने हैं। जिसको भी गोलगप्पे खाने का मन होता है तो घर में खुद ही बनाया करो। और मैम आज लेबर रूम में है, डिलीवरी करा रहे हैं, तो आज चांदना मैम एक्सरसाइज कराएंगे। बाहर का कुछ भी नहीं खाना होता है, कुछ भी मन करता है रॉ खाने का वो घर में ही खाना है। बाहर आप रॉ नहीं खा सकते हो क्योंकि सैलेड, चटनी, दही अच्छा नहीं होता है बाहर का, तो आप अपने घर में बना के खाओ। गोलगप्पे आप बाहर से ला सकते हो पर उसका जो पानी होता है वो आपने घर में ही बनाना है। बाहर कभी अगर कुछ खाना भी पड़े तो आप दाल रोटी खा सकते हैं, बाहर बना हुआ खा सकते हैं, कच्चा नहीं खाना है। इधर से सीधी जा और सीधे पिल्लो हटा दे। पहले ब्रीदिंग करो, फिर एक्सरसाइज करो, फिर वॉक करो। तो जो हम एक्सरसाइजेस सिंपल स्ट्रेचेस करते हैं उसी को हम ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज कर देंगे। ठीक है, 2 ब्रेथ्स हम प्रैक्टिस करते हैं। सब एक्सरसाइज करो घर पर बैठ के चांदना मैम के साथ। नाक से गहरा सांस लें और होठों और दांतों को थोड़ा ढीला छोड़ते हुए मुंह से छोड़ दें। जैसे हम कैंडल को बुझाते हैं, ब्लो करते हैं, वैसे। इसका रीजन ये है कि जैसे ही हम मुंह से सांस छोड़ते हैं हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो नॉस्ट्रिल है ऑटोमेटिकली इनहेल करने लगती है। इनहेल करने से हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती और हमारा बेबी अच्छे से सांस लेता है। बेबी वही सांस लेता है। एक्सरसाइज करने के लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आप बैठे हो एक्सरसाइज के पोज में बैठो, जब भी आप लेटते हो तो एक्सरसाइज के पोज में ही लेटो। साइटन टीवी देख रहे हो, साइटन वाली करो, लेग्स अप एंड डाउन करते रहो, कमर उठा लो। उसमें सांस पहले लेंगे, फिर फ्यू सेकंड्स होल्ड करेंगे, जब ना रोका जाए ऐसे ही छोड़ देंगे। सपोज आप अपने लेबर टाइम की प्रैक्टिस कर रहे हैं ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। आज हम इस पोज में बैठकर कर लेते हैं। ये गोमुख आसन मुद्रा है, इसमें कभी कभी बैठ जाया करें। इससे क्या है, हमारी जो आउटर हिप है वो भी स्ट्रेच होती रहती है। आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इधर हो जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब हमारी आउटर हिप स्ट्रेच हो गई, एक एक्सरसाइज हो गई। ब्रीदिंग हम करेंगे, इसके साथ साथ हम थोड़े से और स्ट्रेचेस करेंगे। बायां हाथ मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, ठीक है। दाएं हाथ से कलाई को पकड़ेंगे, लेकिन कमर के पीछे, ठीक है। पकड़ लिया। अब अपने कंधों को ऊपर की ओर करें। कंधे झुकते रहते हैं ना, हमारा वजन बढ़ता है, हम्प बनते हैं। हम्प नहीं बनने देनी। मैम को बिल्कुल पसंद नहीं है किसी की झुकी हुई कमर, है ना। तो कंधे ऊपर, ना केवल कंधे ऊपर बल्कि जो आपके शोल्डर ब्लेड्स हैं उनको थोड़ा नीचे की ओर खींचने का प्रयास करें। ये जो मुट्ठी बंद की है कोशिश करें ये नीचे जमीन में लग जाए। आजा आजा बैठिए, ठीक है, लग गई। अब नेक्स्ट चीज करेंगे, सांस भरेंगे, भरते जाएं और अपनी गर्दन को मैक्सिमम पीछे ले जाएं, स्ट्रेच करें, यानी कि अपनी नेक को रीढ़ के साथ लगाने का प्रयास करें। सांस जब तक भरा है रुकें और छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। नेक एक्सरसाइज भी हो गई, ब्रीदिंग भी हो गई, कंधे भी आ गए, शोल्डर ब्लेड्स भी नीचे चले गए, आउटर पेल्विस भी हमारी स्ट्रेच हो रही है, ठीक है। फिर से करेंगे, इनहेल डीप, होल्ड, एक्सहेल। ठीक है, इसको आप रिपीट करेंगे, ठीक। हम अभी 2 बार करेंगे क्योंकि ऑनलाइन भी सब हमें देख रहे हैं। नेक्स्ट, सांस भरें, मैक्सिमम दाईं ओर मुड़ जाएं, कमर से मुड़ें, जो अपनी कमर है उसको मोड़ें, दाईं ओर देखें, रुकें, सांस छोड़ें, वापस दाईं ओर, बाईं ओर घूम जाएं, कमर से घूमें, वापस। इसको भी रिपीट करेंगे। फिर सांस भरें, दायां कान दाएं कंधे पर लगा लें।
छोड़ें, वापस बाईं ओर, वापस। अब नेक को रोटेट कर रहे हैं। हम अभी एक एक बार कर रहे हैं, लेकिन आप अधिक समय करें। टीवी देख रहे हैं, आप कोई बातचीत कर रहे हैं, ये स्ट्रेचेस धीरे धीरे करते रहें। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, बायां हाथ दाएं पैर पे रखें, कमर से घूमे दाईं ओर, मैक्सिमम घूम जाए, ऊपर की ओर दृष्टि टिकाएं। अब आंखों का भी हो रहा है व्यायाम, गर्दन का भी हो रहा है और ब्रीदिंग भी कर रहे हैं। वापस साइड चेंज, बायां हाथ पीछे, दायां हाथ पैर के साथ, मैक्सिमम घूम जाए बाईं ओर, ऊपर की ओर दृष्टि टिकाएं। वापस दाईं कोहनी को नीचे टिका दें, बाईं भुजा कान के साथ, कमर को पूरा स्ट्रेच होने दें, नीचे झुकते जाएं। ये वाला जो ऊपर वाला हाथ है मैक्सिमम नीचे लाने का प्रयास करें। जो आपकी कमर में साइड पे स्ट्रेच हो रहा है उसको फील भी करें और अधिक से अधिक बढ़ा लें। अब सांस छोड़ें, वापस दूसरी ओर यही क्रिया कर लें। थोड़ा झुके, गिरना नहीं है, जितना झुका जाए उतना झुके। ऊपर। अब दोनों हाथ राइट साइड रखेंगे, सांस छोड़ेंगे, माथा दोनों हाथों के बीच लगाने का प्रयास। सांस भरकर ऊपर। दूसरी ओर यही क्रिया करेंगे, बाईं ओर घूम जाएं, दोनों हाथ नीचे की ओर टिका दें, माथा दोनों हाथों के बीच। इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। अब हम इसी पोज में बैठ के ज्यादातर किया करें कीगल एक्सरसाइजेस, ठीक है। कीगल एक्सरसाइजेस हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत बनाती हैं, इलास्टिसिटी बढ़ाती हैं और वापस अपनी शेप में लाती हैं। अभी हमारी यूट्रस का साइज बढ़ता जा रहा है, जब डिलीवर हो जाएंगे तो हम चाहेंगे कि जितनी ये थी वापस स्क्वीज हो जाए, प्लस हमारा कंट्रोल अपने ब्लैडर पर अच्छा बना रहे। उसके लिए आप प्रेगनेंसी में ही शुरू कर दीजिए कीगल एक्सरसाइजेस करना। इनको थ्रू आउट करना है, थ्रू आउट योर लाइफ। घर में जो मम्मीज हैं, आंटीज हैं, बड़े हैं, अगर उनको यूरिन का कंट्रोल अच्छा नहीं है तो उनको भी करवाएं, उनको भी फायदा होगा। और डिलीवरी के बाद भी जैसे ही आप होश संभालेंगे, आपको ठीक लगने लगेगा, तो आपको उस वक्त भी कीगल एक्सरसाइजेस करनी है, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी सॉफ्ट होती है, रिलैक्सिंग हार्मोन अधिक होता है। कोई भी व्यायाम करते हैं उसका लाभ बहुत अधिक मिलता है। उसके लिए करना ये है कि हम जैसे यूरिन का प्रेशर आर्टिफिशियली रोकते हैं वैसे रोकना है ना। जैसे यूरिन पास करना है, वॉशरूम अवेलेबल है, रोकना पड़ता है, उसको रोकना है फ्यू सेकेंड्स के लिए। यानी कि नीचे का जो हिस्सा है, नाभि से नीचे की टमी, वेजाइनल पोर्शन और एनस को ऐसे टाइटली बंद कर देना है। 5 to 7 काउंट करना है, रिलीज करना है। समझा क्या सबको? चलो करो, 5 से 7 बार जल्दी जल्दी करें। रोकें, रिलीज, स्क्वीज, रिलीज। इसको अक्सर कर लिया करें, ठीक। अब हम थोड़ी सी लेट के एक्सरसाइजेस करेंगे। आप क्या करेंगे, अपनी पैर उधर को कर लीजिए, बटरफ्लाई, ठीक है, ठीक। चलो वज्रासन में आ जाए, पहले घुटने बंद रखेंगे, ये वज्रासन है। अब इसमें वही ब्रीदिंग आपको सिंक्रोनाइज करनी है जो हमने अभी सीखी है। लेबर के समय भी वही ब्रीदिंग करनी है, कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना, कोई टाइटनिंग नहीं करनी, इवन माथे पे फ्राउनिंग भी नहीं करनी। केवल आपका फोकस किस पे होगा? सांस पे होगा, है ना।
दोनों हाथ सामने, सांस भरें ऊपर, जब तक सांस भरा है होल्ड रखें, छोड़ते हुए वापस कर लें, 2 to 3 टाइम्स कर लें। वापस अब इसी की सेकेंड वेरिएशन करेंगे, यानी घुटनों को थोड़ा खोल दें। खोल दिया, अब जितने खुलते हैं कंफर्टेबली खोलिए, लेकिन रोज 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 अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। आज को इतने हैं, कल को इतने हैं, और 9th मंथ आते आते आपके दोनों घुटने स्ट्रेट लाइन में आ भी जाएंगे अगर आप अभी से प्रयास जारी रखेंगे। ठीक, दोनों हाथ सामने, फिर वही क्रिया करेंगे। ये सेकेंड वेरिएशन है। जितना खुलता है खोलिए, करिए, सांस भरिए ऊपर, छोड़िए नीचे, भरकर ऊपर, छोड़कर नीचे। अब इसी की थर्ड वेरिएशन करेंगे, कैट एंड कैमल बना लेंगे। घुटनों और पैरों में जितने हमारे कंधे हैं उतना गैप रखें। ठीक है, सामने आए, टेबल टॉप की तरह अपनी कमर को बनाएं। ठीक, कमर सीधी हो जाए, एडजस्ट कर लें घुटने और हाथ, जो आपकी कमर है टेबल टॉप जैसी बन जाए। ठीक है, अब लेफ्ट लेग सीधी कर लें, अप डाउन, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, अप डाउन। अब इसमें ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज करें, घुटना सीधा रखें, केवल पेल्विस को ऊपर नीचे करें। घुटना सीधा रखेंगे, लेग को स्ट्रेट करेंगे, अप डाउन। ठीक, ये इसकी फर्स्ट वेरिएशन है। इसी के सेकेंड, रोटेट योर लेग क्लॉकवाइज। हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि ज्यादा बार आप घर पर अपने आप करेंगे, अभी के लिए हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लॉकवाइज रोटेट कर लें, रिवर्स रोटेट भी कर लें दूसरी ओर। अब इसी लेग को राइट लेफ्ट कीजिए सांस के साथ, सांस भरें, लेग को बाहर की ओर निकालें जी, छोड़ें, पूरा वापस ले जाएं अंदर की तरफ, है ना। लेग को ऐसे राइट लेफ्ट कीजिए सांस के साथ, सांस भरें बाहर, सांस छोड़ें अंदर की ओर, ना केवल सीधी बल्कि अंदर की ओर। गुड। अब इसी का नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे, घुटना मोड़ेंगे और स्ट्रेट करेंगे, फोल्ड स्ट्रेट, फोल्ड स्ट्रेट। घुटना मोड़ें, क्या कर रहे हैं हम, अपनी पेल्विस को तैयार कर रहे हैं, हर डायरेक्शन में घूमेगी, क्योंकि हमारे हिप जॉइंट्स थोड़े स्टिफ होते हैं, तो हम उन्हें फ्लेक्सिबल कर रहे हैं और हर तरफ यूज करके देख रहे हैं कि कहीं कोई हमें अड़चन या दर्द या कोई तकलीफ या स्टिफनेस तो नहीं है। वापस, अब जो हमने ये 5 वेरिएशंस की, 1 लेग से की, सेकेंड आप अपने घर पर अच्छे से करेंगे। अब हम इसी का नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे, मार्जरी आसन है इसका नाम। करिए, कैट एंड कैमल पोज में आए, सांस भरें, कमर को नीचे की ओर कर्व बना दें, चेहरा ऊपर, कमर नीचे, चेहरा ऊपर, छोड़कर ये ठोड़ी को नेक में लगा दें, सिर नीचे और कमर को ऊपर की ओर कर दें, है ना। स्पाइन की एक्सरसाइज है ये, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है हमारी, करते जाएं। सांस भरें, फेस अप, बैक डाउन, सांस छोड़ें, फेस डाउन, बैक अप, रिपीट। चलिए वापस वज्रासन में आ जाएं, कुछ सेकंड का विश्राम, विश्राम मतलब सांस लेकर बॉडी को नॉर्मल कर लें, कुछ सांसें लें, बॉडी को नॉर्मल कर लें, फिर नेक्स्ट आसन करेंगे। जब सांस छोड़ेंगे तो मुंह को ढीला छोड़ दें, आप खेल टाइप को, सांस नाक से भरें और मुंह को थोड़ा ढीला छोड़ें, जैसे कैंडल को ब्लो करते हैं वैसे छोड़ते जाएं। चलिए अब हम करेंगे कैमल पोज। कैमल पोज के लिए क्या करेंगे, घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटनों और पैरों में कंधों जितना गैप, जितने कंधे हैं उतने ही घुटनों में और पैरों में गैप रखो। ठीक है, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रेत पर, उंगलियां नाभि की ओर। पहले अपनी कमर और गर्दन को मैक्सिमम पीछे झुका दें,
झुकिए पीछे, झुकते जाएं। पूरा झुकाव बन जाने पर अपने हाथों से एड़ी या टखना पकड़ लें। अगर दोनों नहीं, पैर को नीचे रहने दें, आप नीचे जाएं, पैर नहीं ऊपर आएगा। अगर दोनों नहीं पकड़ पाएंगे तो एक बारी राइट पकड़िए, एक बारी लेफ्ट, एक बारी राइट, एक बारी लेफ्ट। गर्दन को पीछे रखें, सामने टांग रखें, वरना बल पड़ जाता है। जब एक बारी, लेकिन अल्टीमेटली आपको दोनों ही पकड़ने हैं। एक टाइम पर दोनों पकड़ने हैं तो पकड़े जाएंगे प्रैक्टिस करने से। लेकिन शुरू के लिए पहले लेफ्ट पकड़ लिया, फिर राइट पकड़ लिया। स्ट्रेच पड़ रहा है ना, देखो हमारा यहाँ से खुल रहा है थोड़ा, है ना, स्टिफनेस दोनों खुल रही है, ये साइड ये चीज खुल रही है, इसको अक्सर कर लिया करें। कैमल पोज है ये, उष्ट्रासन। एक्सप्लोर भी कर सकते हो आप यूट्यूब पे इसके बारे में। ठीक, विश्राम, ब्रीदिंग नॉर्मल। जब आप घर पर ही स्ट्रेट वाली जिसमें वो नाम उठाते हैं, अब हम करेंगे एक कोण की तरह बन जाएंगे, कोण आसन। दोनों हाथ पीछे, बॉडी स्ट्रेट, घुटने सीधे, एड़ी मंजे मिले हुए। इसमें क्या हो रहा है, देखो एक तो ये वेट लिफ्टिंग हो रही है, जितना आपका है आप खुद उठा पा रहे हैं, ना। कंधे हमारे मजबूत हो रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं। आगे को झुकाव अगर आ जाता है बड़े वजन से तो ये ठीक हो जाता है पीछे की ओर, ठीक है। और हमारी जो रिस्ट है, कलाई है, मजबूत हो रही है। स्पाइन का व्यायाम हो रहा है, फेफड़े खुल रहे हैं, लंग एक्सरसाइज हो रही है। इसको अक्सर, और बेबी इंटैक्ट है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। घुटने सीधे रखें। जब वापस आए तो झटके से नहीं, आराम से वापस आए। 2 to 5 रेपिटेशंस इसकी कर लिया करें। ये आपको प्रेगनेंसी में भी करनी है और डिलीवरी के बाद भी करनी है। वेट लिफ्टिंग भी है ये, और लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। लंग्स ही तो खोलने हैं हमें अपने लेवल के लिए, है ना। वापस कंफर्टेबली बैठिए। अब हम थोड़ी घुटनों की एक्सरसाइजेस करेंगे, सिंपल करें। बड़ा हुआ वजन कौन उठाता है, घुटने और हमारे टखने। तो हमें प्रेगनेंसी से ही अपने घुटनों और टखनों को मजबूत बना लेना है, ताकि पैरों में मोच ना आए और बॉडी ठीक ठाक पेन फ्री रहे। दोनों टांगें सीधी। अब इसमें ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज करना है। कैसे करेंगे, सांस भरा, पैर की दोनों उंगलियां, दोनों पैरों की सभी उंगलियां नीचे की ओर। सांस छोड़ा, वापस टोस को माथे की ओर खींचे। सांस की गति के साथ करते जाएं। सांस भरा, पैर की उंगलियां नीचे, छोड़ा, सामने की ओर। हो गया ये। अब दोनों पैर इकट्ठे रोटेट क्लॉकवाइज। छोटी उंगली को नीचे आसन पर लग जाने दें। पैर मिले रहेंगे, घुटने सीधे, पैरों को रोटेट कर लें इकट्ठे। इतना इकट्ठे रोटेट करें कि आपकी छोटी उंगली नीचे आसन पर लग जाए। रिवर्स रोटेट भी कर लें दूसरी ओर। पैरों में थोड़ा सा गैप, सांस भरें, पैर के अंगूठे मिला दें, अंगूठे नीचे को लग जाएं और देखने में ये सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन आपकी ब्रीदिंग भी हो रही है और घुटने, पेल्विस, इनका व्यायाम भी हो रहा है। सांस भरें, अंगूठे मिलाएं, छोड़ें, छोटी उंगली आसन पर लगा दें। दोनों घुटने मिला दें, घुटनों की बबलिंग। चेंज। सांस भरें, टखना पकड़ें, एड़ी को थाई के साथ टच करें। ये घुटना सीधा, ठीक। अब ये घुटना ऐसे सीधा है ना, इसको बाहर की तरफ खोलें। इनर थाइस को स्ट्रेच हो जाने दें। सांस छोड़ें, वापस सांस के साथ करेंगे। दूसरी ओर कर लें, एड़ी को थाई के साथ टच करें, पेट के बाहर बाहर रखें, घुटने को बैक रेस्ट ले लें, यानी कमर को सहारा दे दें तो बहुत अच्छी होगी। दोनों एड़ियां थाइस के साथ जब टच हो जाएं, घुटने खोलें, नीचे गिराएं, वापस रिपीट।
वापस। ये हम जो पैरों बाहर बैठने वाली करते हैं वहाँ करके दिखाओ, उठो। बैठा नहीं जाता है ना 8, 9 मंथ में, तो ऐसे पैरों बाहर मतलब बेड पे ही बैठ जाओ, बैठना सीख जाओ। ये पूरा ये हमने इसमें ऐसे बैठे बैठे एक लेग को स्ट्रेट कर देते, वो ऐसे ही रहेगा खड़ा घुटना। एड़ी टिकाओ आप नीचे। हाँ, ये दूसरे जने से हो सकती है, खुद से नहीं होती है। जितनी होनी थी उतनी हो गई है। अब पूरा स्ट्रेच करें। हाँ, नहीं मैम बोल रहे एक लेग को स्ट्रेट करो और एक को बेंड करके ही रखो। पैर नहीं बदलना, ऊपर ही रहो, घुटनों वाले रहो, ऐसे ही रहेगा। सुमति वो हटा दे। हाथ का सहारा ले सकते हैं, ये लेग को बाहर मैक्सिमम बाहर ले जाओ। यस, अब चेंज करो। अब चेंज करना है, लेकिन पैरों को नहीं हिलाना। एड़ी टिका के रखो अपनी। हाथों के सहारे, पैर बदले बिना, पैर नहीं बदलना, हाथों के सहारे। पैर को नहीं, इस पैर खोलो खोलो, पैर बाहर, पैर बाहर। गुड, हाथ रखो बीच में। हाँ, अब ये टांग मोड़ दो, वो खोलो, जैसे इस तरह से बैठ के। ये वाली चीज हो जाएगा, बहुत आसान है। चलो आप करके दिखाओ ना। ये देखो ऐसे करना है, ये एक टांग हमारी खुली है, इसको मोड़ना है, इसको खोलना है। हाथ तो फ्री है, हाथों के सहारे पर इसको बदलना है और फिर ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज करना है। पर वॉल का सहारा लेना है। बेशक, गिरना नहीं है, बहुत ध्यान से। वेरी नाइस, बहुत अच्छी है। घुटने में क्यों आ रहे हो? पैर निकालना, बस पैर नहीं बदलो, ऐसे ऐसे पैर फैलाओ बस। अब ये रहेगा इस तरह से, यहाँ से लाओ, इसका पैर पकड़ो, ये पकड़ो। कोई बात नहीं, जो पैरों बाहर बैठने वाली भी है ना वो भी करो। इसी के साथ ये पूरा स्ट्रेच करो लेग्स को, वो भी है इसी का, दूसरा भी, दोनों। अब 9 मंथ चल रहा है ना आपका पूरा। हाँ, ये मैट में आप फिट आने चाहिए, योगा मैट में। थोड़ा इधर हो जाओ। हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करते रहे। हस्बैंड वाइफ ये दोनों एक्सरसाइज करें, मतलब वो अपना लैपटॉप पे काम कर रहे हैं जैसे भी, पर इनका लेग से स्ट्रेच करते जाएं पूरा। और आप भी साथ साथ अपना काम। आप डीप ब्रीदिंग करो। जब वो पीछे स्ट्रेच कर रहे हैं तो आप ब्रीद इन, होल्ड करके रखो थोड़ी देर, फिर छोड़ दो। यस, पिछली प्रेगनेंसी में बताया होगा ना आपने। शाम को भी आती हूँ मैं आपके पास, सब कंफर्टेबली बैठे। अभी भी मैम ऑनलाइन कराते हैं, तो जिसको भी करनी है वो ऑनलाइन जूम क्लास में। 6 to 7, ओके। 1 वीक अगर कर लोगे ना, 1 वीक में आई मेक इट अ पॉइंट, मंडे डिफरेंट, ट्यूसडे अलग, ऐसे एक चीज को उठा लेती हूँ। 5 डेज में डिवाइड किया हुआ है। जब आप 5 डेज कर लेते हो, यू नो एवरीथिंग, फिर आप अपने आप ही कर सकते हैं, है ना। एक हफ्ते की क्लास मैम से सीख लो, फिर मैम आपको सिखा देंगे, फिर आप घर पे करते रहो पूरा। जब हम 1 आवर करते हैं ना अच्छे से, तो फिर हमें घर में आदत बन जाती है करने की। कंधों की एक्सरसाइज करें ना आप, अब इस हर बार ये डिफरेंट पोज में बैठना है, इसमें बैठना, ठीक है। थोड़ी देर में इसको चेंज करके रिवर्स कर देना। चांदा मैम का नंबर मैं आपने बहुत बार ऑनलाइन भी दिया है, जिसको ऑनलाइन भी करनी है वो कॉल करें। कंधों की एक्सरसाइज है ना, देखने में बिल्कुल सिंपल, बहुत छोटी बात है कि कंधों की क्या एक्सरसाइज करनी, लेकिन अगर हम प्रेगनेंसी से ही अपने कंधों को मजबूत कर देते हैं तो उसका एक तो ये फायदा है कि हमारी हम्प नहीं बनती है, बढ़ता है ना वजन तो हर जगह बढ़ता है, आगे की बॉडी हमारी सैग नहीं करती, टाइटनेस बनी रहती है ना। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपने बेबी को फीड कराते हो बर्थ के बाद, तो आपकी कमर दर्द होने लगती है, एवरी 2 आवर्स भी आपको फीड कराना पड़ता है। लेकिन अगर आपने बर्थ से पहले ही अपनी कमर को, लेकिन घर पर आप इसे अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं।
ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर वालों के लिए इसमें भी है। सांस आ गई, सांस के साथ हर चीज जिसको करनी early है। pregnancy है, लेबर वो भी के कर समय सकते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, आपका काम केवल और केवल सांस लेना है, बाकी का काम डॉक्टर करेंगे और भाग दौड़ का काम आपके घर वाले करेंगे। आप केवल सांस लीजिए, बच्चे को ऑक्सीजन दीजिए ताकि आपके सारे पैरामीटर सही रहें, पल्स रेट, बीपी सब ठीक रहे, कोई पैनिक क्रिएट ना करे। ठीक, नेचुरल है। सांस भरें, राइट हैंड दोनों शोल्डर ब्लेड्स के सेंटर में, कोहनी को पीछे की ओर खींचें। अब यहाँ पे स्ट्रेच पड़ना चाहिए, जितना पड़ रहा है उसको थोड़ा थोड़ा वर्बली बढ़ाना है। वापस दूसरी ओर, वापस दोनों हाथ ऊपर क्रॉस करें, ऑपोजिट शोल्डर ब्लेड्स पे रखें, जो क्रॉस बना है उस पे सिर टिकाएं, सिर को पीछे, क्रॉस को आगे धकेलें, सामने देखिए, ऊपर, हाथों को ऊपर नीचे बदल लें, ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज करें, देखें कब आपको लेना है कब छोड़ना है। वापस दोनों हाथों को ग्रिप करें, खींचे ऊपर, बाजू कान के साथ लगे लगे, सांस भरें, ऊपर छोटी उंगली को देखें, छोड़ें, नीचे देखें। जब छोटी उंगली को देखें, आईज वाइड ओपन, आंखों का व्यायाम भी साथ साथ होता रहेगा। ठीक, सांस छोड़े, राइट साइड झुके, कोहनियां सीधी बना के रखें, खींचे, कोहनियां मोड़ी तो स्ट्रेच नहीं आएगा जहां हम चाहते हैं। आप ही करो, जैसे मर्जी बैठ जाओ, करो। दूसरी ओर कर ले, पीछे झुके, ग्रिप, हाँ गर्दन के पीछे रखते हुए कोहनियां मिला लें, चिन को ऊपर बाहर निकाल के रखें ताकि कोहनियां मिल जाए। ठीक है, सांस भरें, कोहनियां खोल दें, छोड़ें, मिला दें, इनहेल, एक्सहेल, चेंज। दोनों हाथ कंधों पर, जब कंधों पे हाथ रखें तो ऐसे इसको थोड़ा अच्छे से करें। अच्छे से करने में क्या करना है, एक्सपैंड योर चेस्ट, ऐसे खोल दें, एक कंधा इधर एक इधर, जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उनको मिला दें। ठीक है, कोहनियां नीचे, सांस भरकर ऊपर, छोड़कर नीचे, रोटेट करें, बड़े से बड़ा सर्कल बनाएं, रिवर्स रोटेट भी कर लें दूसरी ओर। ये सिंपल दिखने वाली अपर बैक एक्सरसाइजेस आपकी अपर बैक को बटरफ्लाई में सुंदर बनाकर रखती हैं। चेंज, इनहेल, अब जो हाथ है उसको नीचे गिराएं ताकि आपकी जो रिस्ट है यहाँ इधर भी ना कुछ वो स्टिफनेस हो। एक्सहेल, अब सांस की गति खुद मैच करनी है, सांस भर लिया और छोड़ दिया। अंगूठे को छोटी उंगली के पॉइंट पे एडजस्ट कर लिया, अंगूठा फंसाओ यहाँ छोटी उंगली के पास, शोल्डर्स को रोटेट करो, रिवर्स। देखो शोल्डर में कितना पेन हो रहा है ना, कुछ करते नहीं है। ऊपर भारी वजन उठाएं, लिफ्ट द स्काई अप, जैसे वजन उठाते हैं उठाएं, सांस भर के रखें और रिलीज, फिर से वजन उठाएं बहुत सारा, रिलीज, वन मोर टाइम, वापस दोनों हाथ मिला लें, कोहनियां मिला लें, कोहनियां कंधों के लेवल पे रखें, सांस भरें, एक्सपैंड योर चेस्ट, टच योर शोल्डर ब्लेड्स, सांस को होल्ड करें, छोड़ते हुए वापस, कोहनियों को कंधों के लेवल पे बना के रखें, ऐसे नीचे नहीं, कंधों के लेवल पे रखें, गुड। दोनों कोहनियां पकड़ लें, सांस भरें, ऊपर जाएं, पीछे तक जाना, सांस छोड़ें, वापस, रिपीट। बाईं कोहनी को दाईं ओर खींचें, दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर, धीरे वापस, मुट्ठी बंद, सांस भर लें, जब तक भरा है मुट्ठी बंद, जब छोड़ना है खोलें, जब खोलें तो पूरा खोलें, फिर एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर,
सांस भरा, जितनी देर होल्ड रखना है सांस को, मुट्ठी बंद, छोड़ा, खोल दिया। ठीक, नेक्स्ट इनहेल, एक्सेल, रिपीट। सांस भरा और छोड़ दिया। दोनों हाथ सामने, साइडवेज, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, उंगली से हिलाएं। दोनों हाथ मिलाएं, क्लॉकवाइज। आपके कंधों में दर्द है, विटामिन डी ठीक है आपका? हाँ मैम, एक्चुअली ट्विस्ट हो गया था मेरा। ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो खुल जाएंगे। चेंज, तभी आपने कहा कंधों की करा दो। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है, मैं एक्सरे भी नहीं करा सकती ना इस टाइम पे। ये कुछ प्रॉब्लम है। नहीं होता तो एक हाथ से कर लिया करो, दूसरा थोड़ा कर लिया, जो ठीक है उससे अच्छे से कर लिया। मैं चाहती हूँ मैं बेबी को उठाऊंगी तो मेरे को हाँ। दोनों में स्ट्रेंथ मिले। Strength चाहिए, बिल्कुल। अब एक देखो, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन हमें मजबूत बनाती है कंधों को। पाम की ऑपोजिट साइड्स को टच करें, ठीक है? अब इसको प्रेस करना है लेकिन कंधों को नहीं हिलाना। कंधे जहां हैं वहीं रहेंगे, बिना हिले प्रेस कीजिए। प्रेशर देंगे, चेंज, ग्रिप, रिवर्स। अब ये जो ग्रिप बनाई है